किसी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का नंबर हैक करके मेरे को धमकी दी और मेरे से फिरौती भी मांगी। घर का बताया गया भी घर में ही रहना, आपने ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो मैं अभी 4 महीने के, आज 21 तारीख होगी, 22 को मेरे साथ ये घटना घटी। आज 4 महीने बाद आपसे मिल के ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र जो रचा गया, मैं हरियाणा सरकार से और प्रशासन के अधिकारियों से आपके थ्रू ये मांग करता हूं कि जिन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, और मैं कईयों को दे भी चुका हूं और भी देने वाला हूं, आपको भी दे दिया सबूत जी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर इसमें मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। कथुरिया जी, वो महिला से क्या संबंध थे आपके? महिला, देखिए जी, किसी बहन भाई के संबंध को इस तरह पूछना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर ये है कि आप उनके वहाँ जाके उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बोली बहन आपने बताएंगे, आप बताएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप अगर बताएंगे कथुरिया जी की क्या संबंध थे, क्या छलांग लगाई, ऊपर से क्यों लगानी पड़ी? मैं गांधी जी, मैं बता रहा हूँ कि उनके पिताजी से, श्री केसी कौशल जी से मेरे 25-26 साल पुराने संबंध हैं। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो ये उनके कार्यालय में उनके सहायक के नाते काम कर रहे थे। तो क्योंकि हम बंसीलाल जी के नज़दीक थे तो इनके भी नज़दीक होना हमें सौभाग्य मिला। और ये अच्छे इंसान इतने थे कि आज तक इनको 72 साल 73 साल की उम्र में भी वो डीसी रेट पे रख के इनको कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही काम दिया गया। और इनके कार्यालय होने के कारण इन्होंने ही मुझे कहा कि ये मियाँ बीबी का थोड़ा सा कलेश है, 50 साल के दोनों हो चुके हैं, इनका अगर आप पंचायती आदमी हो, आप अगर मिलके बैठ के इनका करा दो तो अच्छा रहेगा। मैं वो समझौता कराने के लिए बातचीत करके वहाँ गया और उस दिन समझौते में मैंने बैठना था, मेरी धर्मपत्नी ने और उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने और भी 2-3 साथी हमने बुलाए हुए थे अपने। लेकिन ये समझौता होने से, शुरू होने से पहले ही उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो बहन जी डर गए। उन्होंने ये कहा कि आप अगर इस मेन दरवाजे से जाओगे तो मैं अपने साथ कुछ भी कर लूँगी, क्योंकि ये आपको बख्शेंगे नहीं। हमने जब शीशे में से देखा अंदर से, उनके 5 साथियों के हाथों में डंडे सोटे थे, हथियार थे। और हमें ये लगा, मैंने भी ये महसूस किया कि जब मौके पे जान बचानी आवश्यक है। बाद में सच्चाई बताना तो पता लग जाएगा, और वो सच्चाई मेरे बताने से पहले ये लिख के दे के गया है वो खुद कि मैंने जानलेवा हमला किया और पंचायत को डिस्टर्ब किया, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये विक्रम सिंह का क्या दुश्मनी, क्या रंजिश आपके? देखिए, मेरे साथ कोई उसकी दुश्मनी नहीं है, ना थी, अब तो मुझे पता नहीं, पहले नहीं थी। मैंने उसको जब शीशे में से देखा तो बहन जी ने कहा कि आप इसके सामने जाओगे तो ये आपकी जान ले सकता है, आप इधर से मत जाओ। और ये शरारती आदमी है, क्योंकि मेरे खिलाफ ये इसलिए करता है कि वो कबूतरबाजी का काम करता है, वो ट्रैवल एजेंसी चलाती है, तो दोनों का मिला जुला ऐसा काम था। उसके खिलाफ उसने कुछ ऐसा रचा हुआ था कि ये बंद के घर बैठ जाए। और उन दोनों के भी कुछ संबंध थे, ऐसी बात सामने आ रही है। उनके संबंध बनने की वो कोशिश कर रहा था, जो मुझे पता लगा, जो उन बहन जी ने बताया, जो पिताजी ने बताया। लेकिन उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जो भी पिताजी और जो समाज के लोग फैसला करेंगे मैं उस पर करूँगी। तो इससे बाद मैं नीचे उतरा, तो इसके बाद मेरे को चोट कैसे लगी, बेहोश कैसे हुआ, मुझे नहीं पता लगा। मैं तो होश आया लगभग 12-13 दिन के बाद होश में आया मैं। कथुरिया जी, जो जिस कमरे की आप बात कर रहे हैं, पंचायत की बात आप कर रहे हैं, उसमें कितने लोग मौजूद थे पंचायत में जिसमें आप बात कर रहे हैं, उस कमरे में? देखिए, वो मैं बताऊंगा तो शायद आपको सच नहीं लगेगा, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। आप बता दीजिए कितने लोग मौजूद थे। मैं बताता हूँ। उसके अंदर अभी तक उनके पिताजी से बैठक करने के बाद, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आप आपस में बात कर लो, ये बिटिया आपसे कुछ संघर्ष बताना चाहती है तो अकेले बात कर लो, हम 1 घंटे बाद इसकी पंचायत को रखेंगे। पंचायत शुरू नहीं हुई थी, चर्चा चल रही थी, मेड भी थी, वो भी थी, मैं भी था। लेकिन चर्चा शुरू होने से 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये लोग पहुंच गए। हमारी उनके पिताजी मौजूद थे मौके के पास? ये लेडी नौकरी करती थी कभी? नहीं, कभी नौकरी। उनके पिताजी उससे पहले मौजूद थे जब ये प्रकरण हुआ? नहीं, उसके पिताजी घर दूसरा है, वहाँ पे थे। उन्होंने आना था 1 घंटे के बाद। हमने विशाल को भी बुलाना था, उसके पति को भी, ये भी रास्ते में थी, ये भी आ रही थी। तो वो चीज़
हमने वहाँ बातचीत करने के लिए हम गए ही थे, तो इनको पता नहीं कहाँ से खबर मिली, कैसे सूचना मिली, ये 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पहुंचने के 5 मिनट के अंदर अंदर जिन कांग्रेस नेता का आप नाम ले रहे हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप उस महिला के साथ कभी विदेश भी गए हैं, ये बात सच है या झूठ है? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो बात जिन नेताओं की बता रहे हो, वो नेता उसी दिन से वहाँ बैठा है जिस दिन ये झगड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कभी कुछ माफ़ी मंगवाता है, कभी कुछ, और उसी ने ये माफ़ीनामा लिखवा के दिया। उस महिला की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दी गई थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिकायत दी गई थी। उसके एवज में ये समझौता लिखा उसके एवज में ये समझौता लिखा गया। उसने शिकायत दी थी कि मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और मेरे घर आए मेहमान के ऊपर जानलेवा हमला किया। कथुरिया जी, उस महिला को आपने कितनी बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसका आपका वहाँ अकेले आना जाना पहले से ही था, तो कितनी बार समझाने की बात? देखिए, मेरा उसके पिताजी के यहाँ आना जाना था, अकेला आना जाना। उसके पिताजी के यहाँ तो मैं खूब जाता था, क्योंकि 25 साल पुराने संबंध है। और ये बात समझाने की कोशिश उनके पिताजी के सामने भी कई बार हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ बेटा, ये हमारा ठीक निपटवा सकता है, इनको विशाल से बात करने दो। ये बात है। सर, आपके राजनीतिक जो कैरियर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग लगा, सामाजिक। देखिए, मैं बताता हूँ, इस व्यक्ति ने राजनीतिक, मानसिक, जो ये वीडियो जारी की गई, आपको लगता है षड्यंत्र के तहत? ये षड्यंत्र है, ये लिखा हुआ है इसमें, इसने खुद। वहाँ पे आपके साथ मारपीट भी हुई नीचे जब गिरे थे? हाँ, मुझे नहीं पता मारपीट हुई, गाड़ी में कौन डाल के लेके गया, मुझे कोई बात। सिक्योरिटी होती थी तो उस टाइम सिक्योरिटी हाँ, के साथ नहीं? एक बात ये और बड़ी सत्य है, मेरे को वाइस सिक्योरिटी मिली थी। सबको पता है कि पाकिस्तान के नंबर से मेरे को जान से मारने की धमकी मिली। किसी ने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का नंबर हैक करके मेरे को धमकी दी और मेरे से फिरौती भी मांगी उस टाइम पे। उससे पहले की बात है ये, लगभग 8 महीने पहले। और मेरे को सरकार द्वारा वाइस सिक्योरिटी दे दी गई, 4 आदमी मुझे सिक्योरिटी के लिए दे दिए गए। ऐसा ऐसा करके पहले 2 हटा लिए गए, फिर एक और हटा लिया गया। जिस दिन ये हादसा हुआ उससे पहले पूरी सिक्योरिटी हटा ली गई मेरी। वापस हो चुकी थी सिक्योरिटी? वापस हो चुकी थी सिक्योरिटी। अगर मेरे साथ होती तो ये घटना ना घटी जाती। ड्राइवर वगैरह थे आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ड्राइवर भी नहीं था। तो सर, इस वाक़े के बाद आपने पुलिस में उस दिन कोई शिकायत दी? मैं पुलिस में शिकायत देने लायक बचा ही नहीं ना। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा। पीजीआई कौन लेके गया आपको? पीजीआई कंप्लेंट की और किसके? मैंने हरियाणा के होम मिनिस्टर को कंप्लेंट दे दी है, और मैं आप लोगों के थ्रू ये मांग करता हूँ, मैं कंप्लेंट लिख के मुख्यमंत्री जी से भी समय मांग के उनको भी मैं ये सारा हादसा बताना चाहता हूँ। और बीजेपी के वरिष्ठ जितने नेता हैं सबको ये पूरी घटना बताना चाहता हूँ मैं, भाई ये कैसे कैसे हुई, किस तरह ये हादसा हुआ। और ये साथ ही जो जिसने भी ये घटना रची उसने ये जो लिख के दिया ये भी दिखाना चाहता हूँ। ये क्या लिख के दिया जी अब उसने ये लिख के दिया कि पंचायत के लिए चंद्र प्रकाश कथुरिया जी आए और इनके पिताजी ने ये पंचायत रखवाई थी, और मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया और इसका वीडियो वायरल किया, झूठा वीडियो वायरल किया। लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। ये पुलिस को दिया स्टेटमेंट? ये पुलिस को दिया उसने, ये उसके साइन है विक्रम के। कथुरिया जी, वीडियो झूठा वीडियो तो आप ऊपर से नीचे आए हैं, वो तो सच्चा है वीडियो? देखिए, ऊपर से नीचे आए, नीचे तो आना ही था ना। चद्दर बांध के, वो तो सच्चा है वीडियो, झूठा नहीं है। देखिए, वो वीडियो सच्चा नहीं है। वो वीडियो सच्चा है तो फिर मेरे को ऊपर उनके साथ दिखाया जाता, वो सच्चा होता। सर, लेकिन उस वीडियो में महिला भी काफी चीजें देखिए, चादर लटकी हुई थी सर। मुझे नहीं पता, चादर लटकी हुई थी सर। मुझे नहीं पता। कथुरिया साहब, कितना लंबा सफर आप बिना ड्राइवर के खुद अकेले गाड़ी में करके गए? कितना लंबा सफर? तो वो तो 10-15 किलोमीटर का है वैसे तो सफर। नहीं, चंडीगढ़ से वो मैं गया था, क्योंकि उसने मेरे किसी कार्यालय में जाना था मेरे ड्राइवर ने। मैं कहा 1 घंटे बाद ये पहुंच रही है, इसके साथ वो आ जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि ये मैडम पहुंचने वाले थे 1 घंटे के बाद, तो ये भी तो उस टाइम प्रेस वार्ता करके कह सकते थे कथुरिया जी के साथ ये गलत कार्य हुआ है। प्रेस वार्ता तो करने का मौका तब मिलता जब मैं ठीक होता। मुझे तो एक किस्म से इन्होंने, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ये साबित कर दिया था कि ये तो दुनिया से चला गया। भाजपा का लड़का कोई शामिल? कितने भाजपा के नेता शामिल है? देखिए, कितने शामिल हैं ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन कुछ लोगों के व्हाट्सएप बाई चांस ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप आए हुए हैं। मुझे मैं कहता हूँ, बीजेपी के इतने बड़े बड़े प्रकरण पहले सामने आए, आप बीजेपी के इतने बड़े कार्यकर्ता, आपसे पूछा तक नहीं गया और पार्टी से निकाल दिया गया। मैं वो बताता हूँ। देखिए, कितने लोगों के साथ कितनी घटनाएं घटी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के साथ घटना घटी,
और उनके भतीजे के साथ घटी। एक बहन जी हैं सोनाली फोगाट, उन्होंने उनके साथ कोई घटना घटी, किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया पार्टी से निकालने का। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी चिंता है कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र और षड्यंत्रकारी लोग शामिल थे जिन्होंने इस योजना को 3 घंटे के अंदर अंदर अंजाम दिया। 3 घंटे के अंदर। सर उस वीडियो में महिला भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक्सेप्ट करती नजर आ रही थी। उस वीडियो की अगर बात करें, महिला भी कुछ ना कुछ देखिए, वो मुझे जानकारी उसकी नहीं है, वो आप उनसे पूछिए या कोई है आपके पास तो मुझे दिखाइए। वीडियो आपने देखी? आप करनाल से अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के और क्या कहते हैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। पार्टी ने आपको जिस तरह से दरकिनार कर दिया, क्या पार्टी में भी आपकी कोई आपस में चल रही थी? देखिए, पार्टी में आपस में कुछ नहीं थी। मैं करनाल का विधानसभा का दावेदार था, उसके बाद लोकसभा का दावेदार था। इन चीजों को लेके कुछ लोगों के मन में कुछ बातें हो सकती हैं, मुझे जानकारी नहीं है क्या है। अब क्या आप इस पार्टी में ही रहेंगे या पार्टी ने जैसे आपको निकाल दिया, पार्टी में आपकी? देखिए, पार्टी सम्मानित है, पार्टी में कसूर नहीं है, लेकिन पार्टी में कुछ चीजें कई बार ऐसी आ जाती हैं जो पार्टी को कसूरवार बनाने का प्रयास करती हैं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने ये घटना करी है उनकी भी जांच होनी चाहिए, और जिनके द्वारा ये रचना रची गई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाजपा ने आपको निकाल दिया, भाजपा ने आपको निकाल दिया, क्या भाजपा में वापस लौटने की कोशिश करेंगे आप या नहीं कोई और दल में जाएंगे? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं चिंता कर रहा। पहले मैं अपने आप को स्वस्थ करूंगा, स्वस्थ होने के बाद अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सब चीजों से अवगत कराऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। यानी बीजेपी में अभी भी रहना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं? मैं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। पहले तो ये देखूंगा ना कि ये जो लोग ऊपर के बैठे हैं इस हादसे को टेक ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर क्या करनाल के विधायक सीएमओ के साथ जुड़े हुए थे साजिश के, जो आपके खिलाफ साजिश? देखिए, ये बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस बात का मुझे कोई सबूत नहीं मिला, ना मैं ये बोलना चाहता। आपको लगता है सर इसमें कुछ लोगों की भूमिका तो है। आने वाले टाइम में खुलासा हो सकता है। आने वाले टाइम में दल में जाने की तो नहीं सोच रहे? अभी मैंने कुछ ना दूसरे दल में जाने की सोचा, ना राजनीति आगे कैसे करनी है अभी ये नहीं सोचा। सर, आपके सिक्योरिटी क्यों हटा? राजनीति करनी है, सिक्योरिटी वापस ले ली गई। आपको लगता है कि कोई साजिश चल रही है? ये साजिश के तहत लिया गया जी, सारा कुछ साजिश के तहत हुआ है। किसने हटवाई? क्या ये मुझे नहीं पता किसने हटवाई, ये तो आप उनसे पूछिए ना जिनसे। आप बताइए, सरकार की बिना इच्छा के कोई सिक्योरिटी हट सकती है? देखिए, सरकार की बिना इच्छा के कोई सिक्योरिटी मुख्यमंत्री जी के कहने से हटी या नहीं कहने से हटी, मैं ये बात नहीं कह सकता। आप तो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी थे। मैं मुख्यमंत्री जी के नजदीकी था, मैंने उनके चुनाव में दोनों बार, ये पूरी मीडिया भी देखती है, पूरा नगर भी देखता है, जितने विश्वास से काम किया और अपने घर से पता नहीं क्या क्या करके काम किया। पहले चुनाव के अंदर मेरी सिल्वर जुबली थी 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को मोदी जी करनाल आने वाले थे, उनकी रैली का मैं संयोजक था, और उसको पूरी रात को मैं अपने घर भी नहीं आया, पूरे फील्ड में था। ये अगर ये चीज़ भी इन लोगों को ये दिख रही है कि भाई मैं काम नहीं करता था या कोई अलग तरीके से काम करता था, तो वो सबूत दुनिया भर के पड़े हैं। हालचाल जानने के लिए किसी वरिष्ठ नेता का फोन आया आपके पास? बता रहे हैं ये क्या, इसके बारे में मुख्यमंत्री को आपने अवगत कराया या आपकी कोई मुख्यमंत्री से कोई बात? मुख्यमंत्री जी से अभी बात नहीं हुई, मैंने एक दिन फ़ोन किया था, उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था जब वो एडमिट थे, लेकिन वो फ़ोन किसी ने उठाया, उन्होंने कहा मैं बात कराऊंगा, लेकिन बात हुई नहीं।